एक बार पुनः आप सभी के बीच एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। दोस्तों, जैसा आप इस बोर्ड पर देख सकते हो कि आज हम इंग्लिश कम्युनिकेशन के एक बहुत ही जोरदार टॉपिक इफ की बात कर रहे हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जो स्पोकन के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण है, ये है, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दोस्तों, इफ का हिंदी अर्थ होता है यदि या अगर, और जब भी ये आपके सेंटेंस में आता है अपने साथ कुछ ना कुछ कंडीशन लेकर आता है। सो अगर मैं इफ से बने हुए सेंटेंसेस की बात करूं तो इंग्लिश में कंप्लीटली 8 टाइप ऑफ सेंटेंसेस है जिसमें इफ के हमको डिफरेंट तरह के रूल्स पढ़ने को मिलते हैं, और इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी हमको बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर बार यह किसी नए तरह से यूज होता है। तो दोस्तों, आज मैं इस इफ क्लॉज या कंडीशनल सेंटेंस के पार्ट 1 को लेकर आपके साथ जुड़ रहा हूं, और आज हम द फर्स्ट कंडीशन, इट मीन्स द कंडीशन विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, द जीरो कंडीशन, द फर्स्ट कंडीशन, द सेकंड कंडीशन एंड द थर्ड कंडीशन। इस तरह से मैं आपको इफ के 4 यूजेस बताऊंगा, और ये 4 जो डिफरेंट यूजेस है ये डिफरेंट सिचुएशन में यूज होते हैं, इसलिए आपको इसको 1 बाय 1 कंप्लीटली क्लियर करना है। आपको इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बना रहना है, और आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि बोर्ड भरा हुआ है तो टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। द टॉपिक इज वेरी इजी एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू लॉट टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक। बट फ्रेंड्स, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए कि आपको यह वीडियो ठीक से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और इसका एक और सीक्वल आएगा जो मैं बहुत जल्दी ही अपलोड करूंगा। आप कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 2 भी देखिएगा, तब आप इफ को पूर्णतः अंडरस्टैंड करोगे। सो कम टू द पॉइंट गाइस, द फर्स्ट कंडीशन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, द जीरो कंडीशन। इसका जो नाम है, जिसे इस नाम से जाना जाता है, दैट इज द जीरो कंडीशन। इस कंडीशन में हम ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं कि यदि फर्स्ट एक्शन होती है तो दूसरी होती ही होती है। मतलब इट्स काइंड ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ कि यदि ऐसा होता है तो ऐसा होता ही है। तो उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए एक रूल काम करता है, और वो रूल क्या होता है कि सेंटेंस आपका इफ से स्टार्ट होगा, और आप पहले स्टेटमेंट को सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं और दूसरे स्टेटमेंट को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। इट मींस फर्स्ट सेंटेंस में भी हम V1 या V1 प्लस SES का यूज करेंगे, और सेकंड सेंटेंस में भी V1 या SES का यूज करेंगे। फिर से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए कि यदि पहली एक्शन होती है तो दूसरी होती ही होती है। इट मींस इट्स अ डैम श्योर काइंड ऑफ थिंग। सी द एग्जांपल कि यदि पानी 100 डिग्री पर पहुंचता है, यदि पानी 100 डिग्री पर पहुंचता है तो उबलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो इफ वाटर रीचेस 100 डिग्री, इफ वाटर रीचेस 100 डिग्री इट बॉइल्स। वन मोर एग्जांपल, यदि हम आग को छूते हैं, यदि हम आग को छूते हैं हम जल जाते हैं ना। ओके, ऐसा आपके साथ भी होगा और किसी के साथ भी होगा। तो यदि हम आग को छूते हैं हम जल जाते हैं। सी, इफ वी टच फायर, इफ वी टच फायर we burn, if we touch fire we burn. One more example for your clarification कि यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो पानी बनता है। It means if we mix H2 and O2, if we mix H2 and O2 we gets H2O, it means water। तो यहाँ पहली कंडीशन में हमने क्या समझा कि जीरो कंडीशन में ये होता है कि यदि पहली एक्शन होती है तो दूसरी एक्शन होती ही होती है। इनको बनाने के लिए पहले स्टेटमेंट को भी सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे और दूसरे को भी सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे। आइए दूसरे रूल पर चलते हैं। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशन। व्हाट डज इट कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि यदि फर्स्ट एक्शन होती है तब दूसरी एक्शन हो सकती है। मतलब यदि पहली एक्शन पूरी हो जाएगी तो दूसरी एक्शन हो सकती है। इट मींस हियर सम पॉसिबिलिटी इज देयर। ओके, जरूरी नहीं है कि हो जाएगी, पर ऐसा होता है तो ऐसा होता ही है। सो इन दैट कंडीशन व्हाट हैपेंड हियर कि जब हम इसका ट्रांसलेशन करने जाते हैं तो हमारा स्टेटमेंट इफ से स्टार्ट होगा। पहले स्टेटमेंट को आप एज इट इज सिंपल प्रेजेंट में बनाओगे और दूसरे स्टेटमेंट को आप सिंपल फ्यूचर में बनाओगे। मतलब पहला स्टेटमेंट हम
V1 प्लस SES या V1 के साथ बनाएंगे और दूसरे स्टेटमेंट को हम will प्लस V1 के साथ बनाएंगे। तो ये क्या होता है कि वैसे जनरल आइडेंटिफिकेशन की मैं बात करूं तो इसमें दोनों ही सेंटेंस किसी कंडीशन के साथ सिंपल फ्यूचर के होते हैं, परंतु ग्रामर हमारी क्या कहती है कि जब हम इसका ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो हम इफ से स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे, पहले स्टेटमेंट को हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे और दूसरे स्टेटमेंट को हम सिंपल फ्यूचर में बना देंगे। देखिए कैसे, यदि मैं पास होऊंगा मैं मिठाइयाँ बांटूंगा, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यदि मैं पास होऊंगा तब मैं मिठाई बांटूंगा और नहीं होऊंगा तो नहीं बांटूंगा। सो इन दैट कंडीशन इफ आई पास आई विल डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, इफ आई पास आई विल डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स। एक और एग्जांपल देखिए कि यदि मेरे पास समय होगा, यदि मेरे पास समय होगा मैं मुझसे मिलूंगा, दोनों सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस है। हम कैसे बनेंगे, इफ आई हैव टाइम, इफ आई हैव टाइम आई विल मीट हिम, इफ आई हैव टाइम आई विल मीट हिम। सी वन मोर एग्जांपल कि यदि मुझे कोई परेशानी होगी, यदि मुझे कोई परेशानी होगी मैं आपसे कहूंगा। सो इफ आई हैव एनी प्रॉब्लम, इफ आई हैव एनी प्रॉब्लम आई विल टेल यू, आई विल से यू। सो क्या हुआ इसमें कि यदि पहली कंडीशन होगी तो दूसरी कंडीशन होगी या होने की संभावना अधिक है। ऐसी कंडीशन में हम पहले स्टेटमेंट को सिंपल प्रेजेंट में और दूसरे स्टेटमेंट को सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। अब दोस्तों कि जब हम इस थर्ड रूल पर जा रहे हैं इफ के, इसको थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। हियर व्हाट हैपेंड, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट सिचुएशन। किसकी बात करते हैं, पास्ट सिचुएशन की। देखिए कि यदि पहली एक्शन पास्ट में हो जाती तो दूसरी एक्शन भी हो जाती, मतलब यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि यदि पास्ट में ऐसा होता तो उसके बाद वाली एक्शन भी हो जाती। तो ऐसे स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए हम एक रूल को फॉलो करेंगे और वो रूल होगा कि स्टेटमेंट इफ से स्टार्ट होगा, द फर्स्ट सेंटेंस विल बी ट्रांसलेट इन पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट इट मींस या तो V2 के साथ ट्रांसलेट होगा या तो V डिड प्लस V1 के साथ ट्रांसलेट होगा। और इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा स्टेटमेंट है हम वुड प्लस V1 के साथ इसको ट्रांसलेट करेंगे। सी हियर गाइस कि यदि पास्ट में कुछ होता, कोई एक्शन होती तो दूसरी एक्शन भी हो जाती। ऐसे स्टेटमेंट को बनाने के लिए द फर्स्ट स्टेटमेंट विल बिगिन बाय इफ और उसको हम सिंपल पास्ट में ट्रांसलेट करेंगे और दूसरे स्टेटमेंट को हम वुड प्लस V1 के साथ ट्रांसलेट करेंगे। सीधे एग्जांपल कि यदि मैं लॉटरी जीतता मैं कार खरीदता, यदि मैं लॉटरी जीतता मैं कार खरीदता। सो इफ आई वॉन, इफ आई वॉन, देखिए यहाँ V2 का यूज किया, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ कार, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ कार। सी वन मोर कि यदि मैं अमीर होता, ओके, यदि मैं अमीर होता मैं सभी की मदद करता। सो इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प एवरीवन। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बात आती है कि सर यहाँ वर का यूज क्यों, तो जब हम कंप्लीट इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं, टोटल इमेजिनेशन की बात करते हैं, उस कंडीशन में हम इसको सुपरलेटिव केस बनाकर, सुपरफिशियल केस बनाकर हम आई के साथ वॉज का यूज ना करके वर का यूज करते हैं। तो ये सुपरफिशियल सिचुएशन है, यदि मैं अमीर होता मैं सभी की मदद करता है। इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प एवरीवन। वन मोर एग्जांपल कि यदि परीक्षा कठिन होती, यदि परीक्षा कठिन होती मैं पास नहीं होता। ओके, इफ द एग्जाम वाज टफ आई वुड नॉट पास, इफ द एग्जाम वाज टफ आई वुड नॉट पास। क्लियर कि यदि पास्ट में ऐसा होता तो हम ऐसा करते या वैसा हो जाता है। इन दैट कंडीशन हम पहले स्टेटमेंट को सिंपल पास्ट में और दूसरे स्टेटमेंट को हम वुड प्लस V1 के साथ बनाते हैं। दोस्तों एक और द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू लर्न, सी हियर, ओके, द थर्ड कंडीशन। और इस कंडीशन में क्या होता है डियर कि इसमें दोनों ही एक्शन नहीं होती है। इट मींस ये टोटल इमेजिनरी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने वाला रूल है। इसमें क्या होता है कि अगर पहली सिचुएशन होती, पहली एक्शन हो जाती तो दूसरी भी हो जाती, परंतु पहली एक्शन नहीं हुई इसलिए दूसरी नहीं हुई। तो ऐसी कंडीशन मतलब जब पहली एक्शन नहीं हुई जिसके कारण दूसरी एक्शन नहीं हो पाई, इस कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक रूल का यूज करते हैं। इसमें स्टेटमेंट इफ से स्टार्ट होगा और पहले स्टेटमेंट में हम हैड प्लस V3, इट मींस कि इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और दूसरे स्टेटमेंट को हम वुड हैव प्लस V3 के साथ बनाते हैं। पहले स्टेटमेंट को हम हैड प्लस V3
और दूसरे स्टेटमेंट को हम वुड हैव प्लस P3 के साथ बनाते हैं। ओके, रूल को ध्यान से देखिए विथ एग्जांपल कि यदि वह पढ़ाई कर लेती वह पास हो जाती, मतलब उसने ना पढ़ाई की ना वो पास हो, तो व्हाट यू विल से इफ शी हैड स्टडीड, इफ शी हैड स्टडीड शी वुड हैव पास्ड, इफ शी हैड स्टडीड शी वुड हैव पास्ड। वन मोर एग्जांपल कि यदि आप काम करते मैं आपको पैसे देता, यदि आप काम करते मैं आपको पैसे देता, इफ यू हैड वर्कड, इफ यू हैड वर्क आई वुड हैव गिवन यू मनी, इफ यू हैड वर्क आई वुड हैव गिवन यू मनी। वन मोर एग्जांपल कि यदि मुझे आपसे शिकायत होती, यदि मुझे आपसे शिकायत होती मैं आपकी शिकायत करता। इट मीन्स इफ आई हैड प्रॉब्लम विथ यू, if I had problem with you I would have complained against you, I would have complained against you। so दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको if क्लॉज या यदि या अगर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस की 4 कैटेगरीज बताई, और वेरी सून मैं सेकंड वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको 4 कंडीशन और बताऊंगा। आप इन कंडीशंस को ध्यान से समझिएगा, आपको कभी भी स्पोकन और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कभी भी इफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपको यह वीडियो समझ आया होगा, यदि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो ला सकें। और एक फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।